श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84, रसभूमि श्री वृंदावन, राधे देखी वन की बात गतांग से आगे। ये बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन श्री वृंदावन के अंतर्गत ही आता है। तो ये निकुंज क्या है? श्री वृंदावन को ही रसिकों ने निकुंज कहा है। तो श्री वृंदावन कहीं और है जो रसमय और चिद्रूप है? नहीं, वो यही है और यही है। चिद वृंदावन तो अभी भी वैसा ही है। हाँ, तुम्हारा बनाया हुआ वृंदावन है ये तो। बिल्डिंग आदि तुमने बनाई है, कारों की भरमार तुम्हारी है, गंदा मैलापन तुम्हारा है, किंतु चिद वृंदावन तो आज भी वैसा ही है जैसा श्री हित 84 आदि में वर्णन है। वो कैसे दिखेगा? अपने द्वारा फैलाए गंदगी को हटाओ, अपने अहंकार के निर्माण को हटाओ, फिर जो रहेगा वो चिद वृंदावन ही होगा। अपने अहंकार से निर्मित वृंदावन को तुम हटा दो, या ये हटेगा ही, क्योंकि ये सब मिथ्या है। क्या बिल्डिंग सत्य है, कारें सत्य है, पर वृंदावन सत्य है। वो स्वयं सच्चिदानंद है, उसे देखो। अपने द्वारा फैलाई गंदगी को हटाकर देखो, वही नीली यमुना बहती हुई दिखेंगी। वो तो आज भी वैसे ही है। जो भी गंदगी है, जो भी मैलापन है, वो हमारा है। इसमें वृंदावन को क्यों दोष दे रहे हो? हटाओ, उसे हटा सको तो। नहीं भी हटाओ तो भी चिद वृंदावन को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो तो जो है वो है। दोष हमारा। जाम की समस्या हम पैदा करें, गंदगी हम फैलाए, यमुना में नाला हम डालें और दोष दे श्री वृंदावन को? नहीं, यही है निकुंज जो कहा है श्री वृंदावन को ही कहा गया है। आज 28वां पद गान होगा। देखी वन की बात राधे, देखी वन की बात, ऋतु वसंत अनंत मुकुलित, कुसुम अरु फल पात राधे, देखी वन की बात राधे। बेनी दुनी नंदलाल बोली, सुनी व क्यों अरसात राधे, देखी वन की बात राधे। करत कतव विलंब भामिनी, वृथा अवसर जात राधे, देखी वन की बात राधे, देखी वन की बात। लाल मरकत मणि छबीलो, तुम जू कंचन गात राधे, देखी वन की बात राधे, देखी वन की बात। बनी श्री हित हरि वंश जोरी, उभय गुण गण मात राधे, देखी वन की बात राधे, देखी वन की बात। ध्यान रसमय भूमि है ये, जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं। श्री वृंदावन सखिया का प्यारा युगल का दुलारा वन है ये श्री वृंदावन, जहाँ सब कुछ रसमय है। नहीं नहीं, ये जड़ नहीं है, ये चिद है, ये चैतन्य वन है। युगल को जिसकी इच्छा जब होती है, ये श्रीवन उसी समय वो प्रकट कर देता है। यहाँ प्रेम की सरिता निरंतर बहती रहती है। यहाँ के वृक्ष इतने प्रेमी है कि लताओं से वो लिपटे रहते हैं। प्रेम की विशेषता है कि वो नित्य उत्सव और उमंग में ही जीता है। इसीलिए इस श्रीवन में भी नित्य उत्सव चलते रहते हैं, कभी शरद तो कभी वसंत। यहाँ काल की गति नहीं है, इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि शरद के बाद वसंत नहीं आ सकता, वसंत के बाद ही वर्षा ऋतु भी आ सकती है, और कभी कभी 6 ऋतु एक ही दिन में भी आ जाती है। ये सब युगल की इच्छा पर निर्भर करता है। ये ऐसा चिद वृंदावन है। आज तो वसंत है इस श्रीवन में, इसलिए ये उन्मत्त है। कुंज की रचना सखी ने की है। उस कुंज को देखने के लिए प्रियाजू अपनी सखियों के साथ पधारी है। इस समय जो शोभा हो रही है श्री राधिका की, वो अद्भुत है। उनके सारे आभूषण
फूलों के हैं। श्री राधिका ने जो नीली झिनी साड़ी पहनी है उससे उनका गौर अंग झलक रहा है। रात्रि की बेला है, वो कुंज में जाती है तो उनके नीले वस्त्र से झांकता उनका गौर अंग कुंज को प्रकाशित कर देता है। वो कुंज को देखती है, मुस्कुराती है। शीतल हवा चल रही है, उनकी वेणी अवनी से कुछ ही ऊपर है। उनकी वो मत चाल सखियाँ देख रही है तो वो भी सब कुछ भूल रही है। एकाएक सुगंध का झोंका कुंज में आया। ये सुगंध श्याम सुंदर के अंग का था। श्री वृंदावन ने ही दोनों को मिलाने के उद्देश्य से श्याम अंग के सुगंध को श्यामा तक पहुंचाने का कार्य किया था, पर नहीं, ये असफल न हो सका क्योंकि श्याम अंग की सुगंध ने श्यामा की सुध हर ली। अब उनसे चला नहीं जा रहा। वो बैठ गई। श्याम सुंदर उनके तन मन में छा गए। श्यामा का अंग अंग श्यामा, श्यामा का अंग अंग श्याम पुकार उठा। हित सखी ने देखा तो कुछ समझ न पाई, यह क्या हुआ। बाहर आज श्याम सुंदर खड़े हैं तो वो श्रीवन में यमुना के तट पर आज विहार करना चाहते हैं, पर ये प्यारी तो प्रेम में डूबी प्रिया को जब ऐसे देखा ही तो हित सखी ने तुरंत सावधान किया। पर श्यामा की दशा तो अब हित सखी को श्री जी के कोमल कर पकड़ने ही पड़े। तब कुछ भान हुआ था श्री राधा को। तब हित सखी कहती है, हे राधे अब चलो, कुंज से बाहर चलो। हित सखी हाथ पकड़कर कहती है, क्यों? बड़े भोलेपन से श्री राधिका पूछती है। इसलिए कि श्री वृंदावन ने बहुत चमत्कृत करने वाली वस्तुएं प्रकट कर दी है और प्यारी राधे ये सब वो आपके लिए ही श्रीवन ने किया है। आप चलो, कृपा करके चलो। जिद ही करने लगी थी हित सखी तो, किंतु श्री राधिका भाव में डूब गई है। अभी भी शाम के अंग की सुगंध ने उन्हें प्रेम सिंधु में ही डुबो रखा है, क्योंकि प्यारी श्री राधे श्रीवन ने बसंत की इस रात को रसपूर्ण बनाने की ठान ही ली है। इसलिए देखो तो बाहर चलकर हित सखी की जिद देखकर श्री राधिका फिर पूछती है, क्या है ऐसा बाहर? सखी कुछ विशेष हो तो मैं चलूँ, नहीं तो मुझे यही रहने दे। हित सखी लंबी सांस लेती है, फिर बाहर देखती है। बसंत की ये रात बड़ी मादक है और श्याम सुंदर बाहर प्रतीक्षा में है। ओहो, इधर श्री राधिका है प्यारी जो श्री वृंदावन वृक्ष से जितनी लताएं है लिपट गई है, कमल कुमुदनी एक दूसरे में ढल गई है। मृग अपनी मृगी को प्रेम कर रहे हैं। पूरा वन प्रेम रस में डूब गया है। कहने का भाव सखी का ये था कि आप भी अपने प्रियतम से मिलो, पर नहीं, अभी श्री राधिका कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है। तो तीखे नैनों वाली श्री राधिका सखी को देखते हुए पूछ रही है। हित सखी अब क्या कहे, फिर भी वो बोली, बसंत की सुंदर ऋतु है जिसमें फल फूल पत्ते तक प्रसन्नता से खिले हैं। आप चलो तो एक बार निहार तो लो। सखी ने फिर जिद करी, पर प्रिया जो आज उठ ही नहीं रही। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं सखी, फल फूल तो खिलते रहते हैं श्रीवन में, मैं क्यों जाऊँ। अब तो हित सखी को कहना ही पड़ा। बांसुरी बजा रहे हैं आपके रसिकवर, बाहर आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। आप अब तो चलो, आलस न करो। सखी अब हाथ जोड़ने लगी और हाथ जोड़ते हुए बोलती जा रही है, आप भी मिलना चाहती हो, आपकी भी पूर्ण इच्छा है, फिर विलंब क्यों। श्री राधिका के मुखमंडल में ये सुनते ही प्रसन्नता खिल गई। सखी बोली, मरकतमणि श्याम सुंदर है तो आप सुवर्ण सदृश हो, दोनों को मिलाना चाहता है श्रीवन। प्यारी जू आप मिल लो, हम सब यही चाहते हैं। ये सुनते ही प्रियाजू एकाएक उठी और कुंज से निकलकर बाहर दौड़ी। श्री वृंदावन ने जब देखा कि उनकी स्वामिनी आ गई है तो लताओं से पुष्प बरसने लगे, हिरण उछाले भरने लगे, शुक कोयली बोल उठी। जो कल खिलने वाले कमल थे वो भी रात्रि में ही खिल गए। श्रीवन प्रेम के उन्माद से भर गया। यमुना उन्मत्त हो बहने लगी, उछाले भरने लगे। शाम के पास जाकर श्यामा ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया था। पूरा श्रीवन बोल उठा, युगल सरकार की जय जय जय। राधे देखी वन की बात, आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।